नगर निगम के कार्यवाहक महापौर शील धाबाई और भाजपा पार्षदों के बीच चल रही खींचतान को पार्टी ने खत्म करने की कवायद की है। पार्षदों के बाद आज धाबाई ने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की। धाबाई ने चंद्रशेखर के समक्ष अपनी बात को रखा। धाबाई ने इसके बाद मीडिया में कहा कि भाजपा पार्षदों में कोई नाराजगी नहीं है। तो वहीं जयपुर ग्रेटर निगम विवाद मामले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ये विषय मेरी जानकारी में नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष के जन्मदिन के कार्यक्रम की सूचना मुझे मिली थी, मैं उसी विषय को अधिकृत मानता हूं। जितना इसने मीडिया ने कराया, आप लोग, मैं आप सबके सामने हूँ। रोज आप आते हो, रोज सारा काम देख रहे हो, रोज सड़कों पे मैं डोल रही हूँ, किसी से छुपा नहीं है। सारे अभी फिर बात ज़्यादा आ जाएगी। पूरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है सबके कामों के, कहीं कोई बात ही नहीं थी। और हो सकता है उनको सीओ से हो, और सीओ के पीछे भी आप सब जानते हैं रीजन क्या है, तो बाकी कोई बात नहीं है। आप हेरिटेज में उनके खुद की महापौर चल रही हैं, वहाँ के झगड़े सरफेस में हैं और कारण बड़ा सीधा है। नाली की सफाई तक नहीं कर सकते, सड़क नहीं बना सकते, बिजली का लट्टू नहीं लगा सकते, पार्षदों के लोग कपड़े फाड़ते हैं। इसलिए जवाब राजस्थान सरकार को देना है कि आप विकास की बात कहकर के सत्ता में आए थे, विकास को पूरी तरह अवरुद्ध करने का काम आपने किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल सेन जुड़ चुके हैं। अनिल, जो कि महापौर शील धाबाई और पार्टी ने अब भाजपा पार्षदों के बीच की जो खींचतान है उसे बता दें कि खत्म करने की कवायद भी तेज कर दी, और साथ ही आज पार्षदों के साथ धाबाई ने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से भी मुलाकात की। क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? देखिए, कल से लगातार विवाद कहीं ना कहीं गहराता जा रहा था और संगठन स्तर पर, जो प्रदेश लेवल स्तर पर है, उस विवाद को कहीं ना कहीं पटाक्षेप करने की कोशिश की चल रही थी। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने बुलाया खासतौर से मेयर को और जानना चाहा कि क्या कुछ माजरा है, क्योंकि कल बीजेपी के लगभग 50 पार्षदों ने मुलाकात की थी संगठन महामंत्री से, कई बातें भी रखी थी। यहाँ तक नाराजगी जाहिर की थी कि मेयर बीजेपी की है या कांग्रेस की है, ये फील नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की दुहाई देने के बाद में संगठन महामंत्री की ओर से भी वो मेयर को बुलाया गया, बातचीत यहाँ पर हुई और बातचीत के बाद में इस तरह से बात जो मेयर ने यहाँ पर रखी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये बताने वाली है कि किसी तरह की गुटबाजी और जो दूरियां यहाँ पर बताई जा रही है वो नहीं है। शील धाबाई का दावा है कि विकास विजन पर जो है वो काम किया जा रहा है। हालांकि इतना जरूर शील धाबाई ने कहा कि वो 150 जो पार्षद है उनकी मेयर है, ना वो कांग्रेस की मेयर है ना बीजेपी की मेयर है। तो एक तरह से शील धाबाई सिद्ध करना कहना चाहती है कि वो ना तो पक्षपात करती है, ना ही पक्षपात को बढ़ावा देना चाहती हैं। वो जयपुर के विकास को बढ़ावा देना चाहती हैं ताकि जयपुर में विकास हो, डेवलपमेंट हो, यहाँ के विकास कार्यों को गति मिले और ये नहीं हो कि किसी भी वार्ड का विकास यहाँ पर नहीं हो पाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल इस तरह का विवाद और मामले में तूल पकड़ा हुआ था, एक तरह से पटाक्षेप करने की कोशिश है। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि आज संगठन महामंत्री की मुलाकात के बाद में अब क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है। क्या जो विरोध कर रहे थे पार्षद उनके सुर दबेंगे या फिर उग्र होंगे। इस बैठक के जरिए जिस खींचतान को कम करने की कोशिश की जा रही थी पार्टी की ओर से, क्या वो कम होती नजर आई? किसी तरह का कोई मामला सुलझा? देखिए, अब तक मामला सुलझा तो नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों से बात यहाँ पर की गई है। कल पार्षदों से मुलाकात हुई थी, क्योंकि पहले पार्षद होटल में जुटे थे। होटल में जुटने के बाद में जब संगठन महामंत्री के नजर में आए, चंद्रशेखर जी को जब पता लगा कि इस तरह से पार्षद होटल में जुटे हुए, तो उनके निर्देश के बाद में तो तमाम जो पार्षद थे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। भाजपा मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी बात रखी थी और बात रखने के बाद में आज मेयर को यहाँ पर बुलाया गया है। मेयर से भी अपनी उनकी राय यहाँ पर जानी गई है, क्या कुछ माजरा है उस पर पूरी बात यहाँ पर हुई है। अब इसके बाद में क्या कुछ पहल होगी, क्योंकि संगठन महामंत्री भी देखेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है या फिर जो पार्षद अपनी शिकायत रख रहे हैं शिकायत जायज है या नहीं, और मेयर जो बात कह रही है वो कितनी सही है। सटीक बात है कि लोग तुलना करने के बाद में कुछ निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।